कभी सोचा है कोई गाना सुनकर हमारा मूड अचानक से अच्छा क्यों हो जाता है, या किसी खास तरह के शोर से हमें बेचैनी होने लगती है। असल में ये सब ध्वनि की छिपी हुई शक्ति का कमाल है। आज हम साइको अकूस्टिक्स के कुछ बेहद दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें बताता है कि आवाज हमारे दिमाग और शरीर पर कैसे असर डालती है, और वो भी उन तरीकों से जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। हम कुछ बड़े ही हैरान करने वाले सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या सच में कोई खास तरह की ध्वनि हमारी एकाग्रता बढ़ा सकती है? क्या ऐसी भी आवाजें हैं जिन्हें हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन वो हमें अंदर तक परेशान कर सकती हैं? और क्या आज हम जो संगीत सुनते हैं उसकी ट्यूनिंग के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आइए इन सभी रहस्यों की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे दावे से जो इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर है कि एक खास तरह की आवाज हमारे दिमाग को हैक करके हमारी एकाग्रता और शांति को बढ़ा सकती है। इस तकनीक को बाइनॉरल बीट्स कहा जाता है और इसके पीछे की साइंस यकीन मानिए काफी मजेदार है। अब इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो बीट्स हैं ये हमारे हेडफोन से नहीं आती, बल्कि हमारा दिमाग खुद इन्हें बनाता है। सोचिए, एक कान में 400 हर्ट्ज की ध्वनि और दूसरे में 410 हर्ट्ज की। दिमाग इन दोनों को एक साथ प्रोसेस करते हुए इनके बीच के 10 हर्ट्ज के फर्क को एक तीसरी धड़कती हुई लय के रूप में महसूस करता है। ये एक तरह का ऑडियो इल्यूजन है जो पूरी तरह से हमारे दिमाग के अंदर पैदा होता है। इसके पीछे की थ्योरी ये है कि हमारा दिमाग इस काल्पनिक लय के साथ सिंक होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गाने की बीट पर हमारा पैर अपने आप थिरकने लगता है। माना ये जाता है कि अगर हम ऐसी बीट सुनते हैं जो दिमाग की शांत अवस्था से जुड़ी तरंगों यानी थीटा तरंगों से मेल खाती है, तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे उसी शांत अवस्था में चला जाता है। मतलब ये सिर्फ संगीत सुनना नहीं, बल्कि दिमाग की तरंगों को सीधे प्रभावित करने की एक कोशिश है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्टडीज में इसका असर सच में देखा गया है। जैसे इस स्टडी में देखिए, जिन छात्रों ने फोकस से जुड़ी बीटा फ्रीक्वेंसी वाली बाइनॉरल बीट सुनी, उन्होंने याददाश्त और ध्यान से जुड़े कई कामों में उन छात्रों से बेहतर परफॉर्म किया जिन्होंने सिर्फ संगीत सुना था। हम साफ साफ देख सकते हैं कि हर एक टेस्ट में बाइनॉरल बीट्स वाले ग्रुप का स्कोर ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। सिचुएशन क्या है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक स्टडी में पता चला कि सर्जरी से पहले घबराए हुए मरीजों की चिंता को बाइनॉरल बीट्स ने काफ़ी कम कर दिया। लेकिन एक और स्टडी में जब लोग पहले से ही शांत माहौल में थे, तो इन बीट्स का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि ये शायद पहले से मौजूद तनाव या चिंता को कम करने में ज़्यादा कारगर हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बाइनॉरल बीट्स एक दिलचस्प टूल तो हैं, पर कोई जादुई इलाज नहीं। इनका असर काफ़ी हल्का हो सकता है और ये हर व्यक्ति और हर स्थिति के लिए अलग अलग हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए, खासकर तनाव भरे माहौल में, मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए काम करने वाला कोई एक पक्का समाधान नहीं है। अच्छा, दिमाग के अंदर बनने वाली ध्वनियों से अब हम उन ध्वनियों की ओर चलते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि हमारे कान उन्हें सुन ही नहीं सकते। इन्हें कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये एक ऐसी ध्वनि है जिसे सुना नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। भले ही हमारे कान इसे पकड़ न पाएं, हमारा शरीर इन बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाले कंपनों को महसूस कर सकता है, और यही कंपन कई बार हम पर बड़े अजीब शारीरिक और मानसिक असर डाल सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सुनिए, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का तो ये भी मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं ने शायद जानबूझकर अपनी कब्रों और पूजा स्थलों में इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल किया होगा। हो सकता है इन जगहों की बनावट ऐसी हो कि ड्रम बजाने या मंत्र पढ़ने पर एक खास कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ गूंजती हो, जिससे शरीर में एक शक्तिशाली कंपन महसूस होता हो और एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता हो। ये कहानी तो शानदार ढंग से बताती है कि कैसे इंफ्रासाउंड
उन घटनाओं की वजह हो सकता है जिन्हें हम भूत प्रेत से जोड़ लेते हैं। विक टेंडी को अपनी लैब में अक्सर अजीब महसूस होता था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक दिन उन्होंने पाया कि लैब के एक नए पंखे से लगभग 19 हर्ट्ज की एक न सुनी जा सकने वाली गूंज निकल रही थी। यही गूंज उनकी आंखों की पुतलियों में कंपन पैदा कर रही थी, जिससे उन्हें धुंधली परछाइयां दिख रही थीं और बेचैनी महसूस हो रही थी। जिसे वो भूत समझ रहे थे, वो असल में सिर्फ एक मशीन की कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज थी। और कुछ लोगों के लिए यह कोई एक बार की घटना नहीं है। दुनिया भर में कुछ लोग एक रहस्यमयी, लगातार गूंजने वाली कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ की शिकायत करते हैं, जिसे द हम कहा जाता है। यह अक्सर बंद कमरों में और रात के सन्नाटे में ज़्यादा परेशान करती है, जिससे लोगों की नींद उड़ जाती है और वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका असली कारण अभी तक पूरी तरह पता नहीं चला है। तो हमने देखा कि अनसुनी आवाज़ों का हम पर कितना वास्तविक और अजीब असर हो सकता है। ये जानने के बाद ये सोचना लाज़मी है कि इसकी हद कहाँ तक है, और यहीं से जन्म होता है ध्वनि से जुड़ी एक सबसे अजीब और मशहूर शहरी कहानी का। ये एक ऐसा मिथक है जिसे फिल्मों और कहानियों में बहुत दिखाया गया है। माना जाता है कि एक खास कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़, जिसे ब्राउन नोट कहते हैं, हमारे अंदरूनी अंगों में इतनी तेज कंपन पैदा कर सकती है कि हम अपने पेट पर नियंत्रण खो देते हैं। सुनने में काफी नाटकीय लगता है, लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए एक मशहूर टीवी शो ने एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग किया। पहला स्टेप, उन्होंने 12 बहुत बड़े और शक्तिशाली सब वूफर्स का एक सिस्टम बनाया जो बेहद कम फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकता था। दूसरा स्टेप, उन्होंने खुद को और दूसरे वॉलंटियर्स को उन खतरनाक फ्रीक्वेंसी के सामने बिठाया। और तीसरा स्टेप यानी नतीजा, उन्हें बेचैनी और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन वो भयानक असर कभी नहीं हुआ जिसके लिए ये ब्राउन नोट बदनाम है। और ये सिर्फ टीवी की बात नहीं है। अकूस्टिक वेपन्स यानी ध्वनि हथियारों पर हुई वैज्ञानिक रिसर्च में भी ब्राउन नोट जैसी किसी चीज का कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, ये सच है कि बहुत तेज और कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज से बेचैनी, उल्टी जैसा महसूस होना और शरीर में कंपन हो सकता है, लेकिन उसे खास और शर्मनाक असर का कोई भी विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। एक शारीरिक मिथक के बाद अब हम एक ऐतिहासिक मिथक की ओर बढ़ते हैं। ये एक व्यापक साजिश की कहानी है जो हमारे आज के संगीत की ट्यूनिंग से जुड़ी हुई है और जिसे सुनकर हम शायद हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर इंटरनेट पे लाखों लोग यकीन करते हैं। दावा ये है कि संगीत को जिस मानक पिच यानी A=440 हर्ट्ज पर आज हम सुनते हैं, वो असल में नाजी जर्मनी की एक साजिश थी ताकि लोगों को बेचैन और आक्रामक बनाया जा सके। और इसकी जगह 432 हर्ट्ज एक प्राकृतिक और आरामदायक फ्रीक्वेंसी है जिसे हमसे जानबूझकर छीन लिया गया। लेकिन संगीत की ट्यूनिंग का असली इतिहास कहीं ज्यादा सरल और साजिशों से कोसों दूर है। जैसा कि इस टाइमलाइन में देखा जा सकता है, सदियों तक संगीत के लिए कोई एक स्टैंडर्ड पिच थी ही नहीं। ऑर्केस्ट्रा ज्यादा ऊंची और बुलंद आवाज के लिए अपनी पिच लगातार बढ़ाते गए। आखिरकार कई सालों की बहस और अलग-अलग मानकों के बाद 440 हर्ट्ज को एक व्यावहारिक समझौते के तौर पर चुना गया। ये कोई साजिश नहीं थी। तो फिर 440 हर्ट्ज ही क्यों? इसका एक बड़ा कारण बहुत ही प्रैक्टिकल और तकनीकी था। उस समय की टेक्नोलॉजी के लिए 439 जैसी प्राइम संख्या वाली फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैदा करना और स्थिर रखना मुश्किल था, जबकि 440 को बनाना और ब्रॉडकास्ट करना, खासकर BBC जैसे प्रसारकों के लिए बहुत आसान था। तो ये कोई गहरी साजिश नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की एक व्यावहारिक ज़रूरत थी। तो इन सभी मिथकों को दूर करने के बाद सवाल ये उठता है कि ध्वनि की असली महाशक्ति आखिर है क्या? ये किसी गुप्त फ्रीक्वेंसी या साजिश में नहीं छिपी है, बल्कि हमारे सामने ही है। ध्वनि की असली शक्ति हमें प्रभावित करने की उसकी वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी क्षमता में है। थेरेपी से लेकर LRAD जैसे शक्तिशाली उपकरणों तक, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए असहनीय रूप से तेज और केंद्रित आवाज का इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि का असर असली और बहुत शक्तिशाली है। बस ये विज्ञान पर आधारित है, कल्पना पर नहीं।
तो कुल मिलाकर ध्वनि का प्रभाव कोई जादू नहीं, बल्कि एक जटिल विज्ञान है जिसके वास्तविक असर को हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। बाइनॉरल बीट्स के हल्के असर से लेकर इंफ्रासाउंड के बेचैन करने वाली सनसनी और ध्वनि हथियारों की ताकत तक इसका प्रभाव वास्तविक है। लेकिन ये उन मिथकों की तुलना में कहीं ज्यादा सूक्ष्म और पेचीदा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है और जो हमें लगातार प्रभावित कर रहा है। यह हमें अपने आसपास की इन अदृश्य शक्तियों के बारे में हमेशा जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रेरित करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।